सो बेसिकली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे आज, उसमें हम देखेंगे व्हाट आर द फेलियर्स, ठीक है, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका आपको पता होना बहुत जरूरी है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है, जब भी हम पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आती है IPPs, विच इज नोन एज इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। क्या कहते हैं उसको बेटा? इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। गॉट इट? शाबाश। जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं वो बेसिकली एक एग्रीमेंट है या सीरीज ऑफ एग्रीमेंट है जिसके थ्रू पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं। दैट टर्म इज बेसिकली नोन एज पावर परचेज एग्रीमेंट्स। अक्सर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें सिंपल टर्म यूज हुई होती है या तो IPPs की या फिर यूज होती है PPAs की, विच इज बेसिकली नोन एज पावर परचेज एग्रीमेंट्स। पावर परचेज एग्रीमेंट्स। अब जब भी हम पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं तो उसमें एक पॉइंट जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, दैट व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन यू आर बेसिकली साइनिंग एन एग्रीमेंट। आप कोई भी या MOU साइन करते हैं या कोई ऐसा एग्रीमेंट जो आपको लॉन्गर रन में इफेक्ट करता है, तो उसकी एक एक क्लॉज जो है वो मैटर कर रही होती है। पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस का एक बहुत मेगा लूपहोल ये है कि व्हेन वी वर साइनिंग द एग्रीमेंट्स विद मल्टीपल IPPs, तो हमने एग्रीमेंट को साइन करते हुए जो क्लॉजेस सेट की थी उनके साथ, वी वर नॉट वेरी कॉशियस अबाउट इट। हमारे जो आपके टेक्नोक्रेट्स थे, आपके ब्यूरोक्रेटिक क्लास होती है जो उन एग्रीमेंट्स को लीड कर रही होती है, उनकी पॉलिसीज को लीड कर रही होती है, उन्होंने बहुत ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड के साथ उन एग्रीमेंट्स की क्लॉजेस को डिसाइड किया था। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, आई विल डिस्कस इट लेटर, बट इसकी एक एग्जांपल आपके सामने कोट करती हूँ। करंटली 100+ IPPs आर ऑपरेशनल। कितने IPPs ऑपरेशनल है? इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स 100+। उनके साथ एग्रीमेंट में आपने ये कहा कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें या ना करें, बट क्योंकि वो अपनी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो आपकी गवर्नमेंट उनको फिर भी पेमेंट करती रहेगी एवरी ईयर। नहीं समझ आया? आई रिपीट दिस वेरी फैक्ट। फॉर इंस्टेंस इसका मतलब क्या है कि अगर आपके इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो हैं वो ऑपरेशनल तो रहेंगे, वो वहां मौजूद रहेंगे, बट अगर वो पूरा साल आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे हैं, बट वो कह रहे हैं जब आपको जरूरत होगी हमारी अवेलेबिलिटी आपके लिए मौजूद है, बहुत एक कॉमन लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट उनको क्या पे करेगी? एक स्पेसिफिक कॉस्ट पे करेगी एवरी ईयर। अब वो कॉस्ट इवेंचुअली निकलेगी कहां से बेटा? आपके टैक्स से। कौन से टैक्स से? जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का टैक्स है। अब ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है जिसको एड्रेस होना चाहिए था, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड क्यों किया था बैक इन 1990s? उसकी रीजन ये है कि आपके गवर्नमेंट ऑन्ड प्रोडक्शन हाउसेस मौजूद नहीं थे जो बेसिकली पावर जनरेशन कर सकें, पावर को प्रोड्यूस कर सकें। तो आपने रिलाय किन ऊपर किया? प्राइवेट प्लांट्स के ऊपर, जिसमें कौन थे जनाबे वाला? आपकी पावर प्लांट्स, जिनको आप कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। एम आई क्लियर? अब हमने इसमें फर्दर डिस्कस कर लिया कि हमारा इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया कि ये फिलहाल ठीक था क्योंकि उस टाइम पे आपको नीड थी। नीड किस चीज की थी? आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट ऑन जो पावर हाउसेस थे वो मौजूद नहीं थे, तो आपने रिलाय किसके ऊपर किया? इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के ऊपर। आपको करना क्या चाहिए था कि ये एक लॉन्गर रन की नीड है, तो आप जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स कर रहे थे उसके क्लॉजेस डिसाइड करते हुए आप छोटे से छोटा पॉइंट जो है उसको इन फोकस रखते। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। हमने एक तो 100 प्लांट्स जो है वो अभी भी पाकिस्तान में ऑपरेशनल है। कितने ऑपरेशनल है? 100। बट एग्रीमेंट्स के अंदर और पॉलिसीज के अंदर हमने लूप होल्स छोड़ दिए, जिसमें एक लूप होल मैंने आपको ऑपरेशनलाइजेशन का डिस्कस कर लिया है। यस और नो? क्लियर है? गवर्नमेंट अगर आपको पेमेंट कर रही है, इवन आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं भी कर रहे हैं, दैट क्लियरली मींस कि गवर्नमेंट इज गेटिंग बर्डनाइज्ड। और हमारा ऑलरेडी जो बजट है वी आर बेसिकली फेसिंग बजट डेफिसिट। उसमें इस तरह की अमाउंट जब ऐड होती हैं तो डेफिनेटली दैट इज नॉट अ डेट ऑन द गवर्नमेंट ओनली, दैट इज बेसिकली अ पब्लिक डेट। वो एनहांस करता है जिसकी वजह से डायरेक्टली इंपैक्ट आता है इन्फ्लेशन के ऊपर। हायर इन्फ्लेशन होती है आपकी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकेंड जो मेजर चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, यू शुड डिसाइड विद इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के जनाबे वाला आप हमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज करके प्रोड्यूस करके देंगे इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने LNG, ठीक है, जो आपकी LNG गैस होती है, नॉर्मल गैसेस,
हर चीज को उन्होंने कहा है कि हम इसको यूटिलाइज करके जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। आपको क्या डिसाइड करना चाहिए था कि सिर्फ कॉयल को यूज करेंगे आप। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि ये एक ऐसा रॉ मटेरियल है विच इज अवेलेबल इन पाकिस्तान, विच इज एक्चुअली चीपर। और जब इसको कंज्यूम करके आप क्या बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपको क्या पड़ती? चीपर। जब बाकी चीजें आपकी क्या हैं? इंपोर्ट हैं, वो इंपोर्टेड एनर्जी है आपकी, वो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर उसको कंज्यूम करके आईपीपीज जो हैं वो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देंगे, तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। फिर अगेन उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। प्लस अगेन आईपीपीज के साथ जो दूसरा बड़ा आपका लूप होल है, दैट इज ऑफ रॉ मटेरियल, कि किस मटेरियल को वो बेसिकली एग्जॉस्ट करके आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देंगे। नाउ दैट्स अ बिग थिंग बेटा। आप अगर वैसे ही देखें सुई गैस या सिलेंडर्स वगैरह में जो आप यूज करते हैं, दैट इज एक्सपेंसिव। अगर उसको कंज्यूम करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे बताएं इसकी कॉस्ट कितनी हाई होगी। सेकेंडली, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि कौन सी जो रॉ मटेरियल के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। हु नोज कि वो बेसिकली मटेरियल कोई और यूज कर रहे हूं, एग्जॉस्ट कर रहे हूं, आपको कुछ और बता रहे हैं। चेक एंड बैलेंस का भी प्रॉब्लम है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड जो पॉइंट आता है वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट जो चार्ज कर रहे हैं सिंस द बिगिनिंग, दैट इज वेरी हाई देन द नॉर्मल मार्केट। वो मार्केट से आपको हायर चार्ज कर रहे हैं। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि उनका अंदाजा है कि दिस इज योर वेरी वेरी बेसिक नीड। आप बार्गेन और नेगोशिएशन जरूर करते हैं, बट उस चीज पे करते हैं जिस पे आपको पता हो कि वी गॉट टाइम। बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप उसको ऑब्वियसली खरीदने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं गेन कर सकते, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज आती है। जब डिमांड है तो आपने सप्लाई गवर्नमेंट ने करवानी है उस चीज की। तो हायर कॉस्ट वाली चीज की वजह से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है बच्चों। क्लियर है? वो हायर कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं आपको, एक्सपेंसिव हो गई ना। अच्छा, यहां तक बात खत्म नहीं होती है। एक और एडेड फैक्टर है विच इज बेसिकली नोन एज इंटरेस्ट रेशियो। आप जब उनका बिल पे नहीं कर पाते तो वो हर साल इंटरेस्ट जो है उसको भी ज्यादा कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अब इन सबको अगर आप कॉम्युलेटिवली देखेंगे तो इस सब का नाम जो हम यूज करते हैं, इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं, दैट इज सर्कुलर डेट। क्या यूज करते हैं हम? सर्कुलर डेट। एंड दैट इज एक्सीडिंग बाय एवरी पासिंग ईयर। वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अब इस सब का सर्कुलर डेट का जो मैंने आपको पावर परचेज एग्रीमेंट्स का बताया है, जो मैंने आपको 100 ऑपरेशनल पावर प्लांट्स का बताया है, इन सबको अगर मैं कम्युलेटिवली डिस्कस करूं या इसको मैं वन वर्ड में कोट करूं कि इससे आपको सबसे बड़ा डैमेज क्या आ रहा है, तो एक आपको आ रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस में डैमेज और दूसरा आ रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में डैमेज। बिकॉज आपके इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए जो एक सबसे बेसिक चीज चाहिए, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। इफ दैट इज टू एक्सपेंसिव और उसकी हायर कॉस्ट है और हर साल जो है गवर्नमेंट इन प्रेशर ऑफ आईपीपीज और इन पेइंग ऑफ द सर्कुलर डेट उस चीज को ज्यादा बढ़ा रही है, अमाउंट ज्यादा कर रही है, प्राइसिंग बढ़ा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा जनाबे वाला आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर क्यों आना है, बल्कि इस इंपैक्ट की वजह से, इसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से इंडस्ट्रीज आर बेसिकली गेटिंग क्लोज इन पाकिस्तान, which is basically known as industrial decline or industrial closure in Pakistan. And if I quote some specific facts in this regard, from 2018 to 2026, if I give you some specifics, 40% of SME, small and medium industries are so far closed in Pakistan. Small and medium enterprises are so far closed in Pakistan. Why is that so? Due to the cost of electricity. So it's a high time to rethink कि हमने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ किस तरह से कॉस्टिंग और हर चीज डिसाइड करनी है। हमें ये प्रायोरिटी पे चीजें रख के डिसाइड करनी चाहिए थी ताकि इसका लॉन्गर इंपैक्ट जो है वो इतना डेविस्टेटेड ना हो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इस सब को अगर मैं लिंक करूंगी तो उसके लिए मैं टर्म यूज करूंगी आपका किस चीज का बेटे? इंडस्ट्रियल डिक्लाइन का। एम आई क्लियर? और अगर मैं इंडस्ट्रियल डिक्लाइन को देखूंगी तो बेटे मैं उसको किस तरह से कोट करूंगी? डेफिनेटली अगर इंडस्ट्रियल डिक्लाइन है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैं कहूंगी ना कि आपका एक्सपोर्ट्स का भी तो डिक्लाइन हो गया बच्चा। और इसके डिक्लाइन का मतलब ही है कि आपकी अगर इंडस्ट्रीज क्लोज हो रही हैं तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। सो दिस इज द मेजर रोल ऑफ आईपीपीज। एम आई क्लियर?